अपने भक्तों से कभी भी कहने लगे हैं कि आपके जिन जिन के गांव में मकान है, भले तुम छोड़ दो, गांव बेचना नहीं। हवेलियां की हवेली गांव में पड़ी हैं लोग, मैंने कहा बेचना मत, पीढ़ी दर पीढ़ी मत बेचना। सृष्टि परिवर्तनशील है, ना जाने इस गांव में कौन सी फैक्ट्री आ जाए और फिर से आबाद हो जाए, तुम्हारी हवेली पड़ी रहेंगे। कितने गांव हैं जो लोग छोड़ दिए थे और अब वहां हाईवे निकल गया, फैक्ट्री चली गई और कुछित का जाजत हमारे जैसा महाराज पहुंच गया तो शायद वो गांव तीर्थ बन जाए। दो चार 10 दिन पहले जो रुनकता वाले कह रहे होंगे, देखो अपन गांव में पड़े हैं, इतने बाजू में शहर है, जाना आना पड़ता है। अब जब से पता चला कि यहाँ लोकोदय तीर्थ बन रहा है तो रुनकता वाले, मुराद सबसे बड़े भागी हम लोग हैं। यानी क्यों? बोले आगरा वाले तो 20 किलोमीटर चलेंगे, हमें तो 7 किलोमीटर ही चलना ही यूं। अब रुनकता वालों मकान मत बेचना, नहीं तो वही दशा होगी जिन्होंने ताजमहल के आजू बाजू अभी मकान रखे ना, तो वे हैं, नया मकान गवर्नमेंट बनने नहीं देगी। ऐसे इसकी हालत होना है। आगे जाकर के ऐसी चीज बनेगी कि सरकार किलोमीटरों दूर तक यहाँ किसी का मकान नहीं बनने देगी। सरकार नहीं बनने देगी, पर्यावरण बन शुद्ध रखेगी, क्योंकि ऐसा तीर्थ है। तो पर्यटक कहते हैं पर्यटक स्थान पर आवास नहीं होना चाहिए, मात आओ और जाओ। जैसे ताजमहल में किलोमीटरों का एरिया जंगल पड़ा है, किलोमीटरों का, ऐसे स्थिति यहां होगी। लेकिन जो पुराने रहेंगे वो बने रहेंगे, उनको हटा नहीं सकते। पुरातत्व तो हटाएगा नहीं, पर्यटन हटाएगा नहीं, नया बसाएगा नहीं। हटा इसलिए नहीं सकते कि उसी पुराने को देखने के लिए तो दुनिया आएगी। मैंने ताजगंज में कहा, मैंने ये गांव हटाई क्यों नहीं देते? बोले नहीं, इसी को देखने तो दुनिया आती है कि शाहजहां के समय कैसा था ताजगंज। हटाना है नहीं और नया बसा नहीं, इसका नाम है पर्यटन और इसका नाम है पुरातत्व। और एक दिन ऐसी स्थिति आएगी यहाँ, उस समय तुम लोग गर्व करोगे कि ओहो, कभी सोचा नहीं था कि रौनकता के पास भी इतनी बड़ी चीज जो आज सारे विश्व के लिए आश्चर्य कर रहे हैं। अभी कुछ नहीं दिख रहा है। नर्मदा नदी जहां से निकली ना, वहां एक इतना छोटा सा कुंड है, छोटा सा, देखे क्या? बहुत छोटा सा कुंड है, कहो अपना पूरा पैर ही नहीं डूबे। कितना गहरा होगा? 2-4 फीट का गहरा होगा। वहां से छोटा निकला और निकलते निकलते इतनी बड़ी नदी बन गई कि आज वो सबसे बड़ी नदी है। यही गंगा नदी क्या है, यही जमुना का है। पहाड़ में से झरना झरता है जहां लोटा भी नहीं डूबे। लेकिन आगे जाके आज लोकोदय हमें मात कहानी लग रहा है, लोकोदय मात हमारे लिए कल्पना लग रहा है। लेकिन ये बहुत जल्दी होने वाला है कि कल्पना एक साकार रूप ले। बस इतनी देर है, 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 जितना हमें रौनकता से क्षेत्र पर पहुंचने में देर है। और जैसे तुम लोग तीर्थ की वंदना करने के लिए आकुलित होते हैं। शिखर जी मधुबन में पहुंचते ही
पैरों में खुजली चलती, कब गौतम गणधर पहुंचूं, कब पहुंचूं, कब सुबह जल्दी, रात के सोते ही नहीं पट्टा, क्योंकि सो जाए तो लेट नींद खुलेगी। पहले दिन जब जाते हैं ना लोग वंदना को, रात में सोते नहीं है, क्योंकि 2-2:30 बजे उठना है, तो कहीं बातें करते रहे कुछ और जल्दी उठ करके नहा धो करके तैयार हो जाते हैं पहाड़ की वंदना करने के लिए। ऐसे ही तुम्हें तो लगती है बने हुए तीर्थ के लिए ललक, हमें तीर्थ बनाने के लिए ललक लगती है। जब मैं यहाँ मुड़ रहा था रौनकता के लिए, तो मैंने घड़ी पूछ ली, मैंने कितने बजे, तो बोले 9:20। अभी 9:20 ही। तो मन ने कहा बढ़ दे आगे, आगे क्षेत्र है। थोड़ी सी पैर में तकलीफ नहीं होती ना, तो एक पैर में ही नाप लेता मैं पूरी जमीन। क्योंकि हमें दिख रहा है वो भविष्य, हमें दिख रहा है वो भविष्य की ऊंचाई, हमें दिख रहा है जैसे मूर्ति के पत्थर में दिखता है शिल्पी को कि ये मूर्ति है। इसलिए प्रकृति जब भी परिवर्तनशील हो, उस परिवर्तन को मान लेना कोई शाश्वत कोई है इस सृष्टि में, और उस शाश्वत पर जब अपनी दृष्टि टिक जाए, समझ लेना अब हमें कोई नहीं मिटा सकता। हम मरते हैं लेकिन हमारा आराध्य नहीं मरता। 2 में से एक को तो मरना है, या तो आराध्य मरेगा जो हमारा भगवान है, या भक्त मरेगा। बोलो। और अपन सब भक्त हैं, भगवान भगवान है। इन दोनों में के एक को प्रस्ताव पास करना है। यमराज कह रहा है 2 में से कोई एक जाएगा, तो किसका? अपन बोले आप लोग सब मिलके बता दो किसका प्रस्ताव रख दूं। और भक्त में ध्यान रखना, भक्त में तुम भी और हम भी हैं, और एक को मरना है। और भक्तों से, भगवान से पूछा, बोले नहीं नहीं, हम भक्तों से पूछ लो उनकी क्या मर्जी है। तो अपन सबका प्रस्ताव क्या है? तो क्या अपन सब मरेंगे? बस यही तो समर्पण है, यही तो अंदर की आवाज है। भगवान मुझे क्या, मैं तो अनादिकाल से मरता ही आया हूं, और एक बार मर लूंगा, लेकिन तू अमर रहेगा तो कभी मैं भी अमर हो जाऊंगा। सहारे को कभी नहीं मरने देना, सहारे को कभी नहीं मरने देना, उपकारी को कभी नहीं मरने देना। जिसके बल पर हम जी रहे हैं उसको मत मरने देना। ये मत सोचना कि मैं उसको नहीं मरने दूंगा तो वो मुझे भी नहीं मरने देगा। नहीं, हम भगवान को नहीं मरने देंगे तो भगवान हमें नहीं मरने देगा। नहीं, वो तो निश्चित है। इस अपेक्षा से भगवान को अमर नहीं कहना कि भगवान अमर रहें, मरना हो तो मैं मरने को तैयार हूं। इसलिए कहना कि भगवान तू यदि अमर रहेगा तो कभी ना कभी तेरे सहारे पर यदि मैं आ गया तो मैं अमर हो जाऊंगा। और ना भी हो पाया अमर, लेकिन कुछ दिन की जिंदगी ऐसी पालूंगा कि गर्व करूंगा कि मैं भली मर रहा हूं, लेकिन मेरा भगवान